इस बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैठता है जिसको अवाम अपने वोट से सिलेक्ट करती है, लेकिन उम्मे हरीम चाहती है इस बिल्डिंग में वो वज़ीर आज़म बैठे जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। उम्मे हरीम को ना तो अवाम का ख्याल है, उम्मे हरीम वो वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान के बनने के साथ साथ पैदा हुई और बूढ़ी होने का नाम नहीं ले रही, और वो जुल्म और जबर पे आई हुई है और अवाम के खून पसीने के टैक्सों का भी ख्याल नहीं उसे। अवाम बाहर में जाए, उम्मे हरीम को जो कंट्रोल करना चाहता है वो उसे बाहर कर बैठता है। उम्मे हरीम की ये सोच है कि अब जो नायल शख्स था उसे ऐल करके वापस लाया जाए और इस इक्तदार में बिठाया जाए ताकि हम उम्मे हरीम को कंट्रोल ना कर सके। उम्मे हरीम ने सोचा तो फकत अपनी इज्जत का, अपने लालच का, अपने इक्तदार का कि मैं पाकिस्तान का जे कांच छिकरे हूँ, पाकिस्तान चलेगा तो मेरे से, मेरे अलावा को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करेगा। अपने ज़मीर का इन्होंने सौदा किया, अवाम के ज़मीरों का भी सौदा साथ किया। पाकिस्तान की जमहूरियत को इन्होंने तबाह बर्बाद किया, पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। इसी बिल्डिंग के अंदर बैठे वज़ीर आज़म के नीचे जो मैंडेट होते हैं उनकी वजह से आज उम्मे हरीम इतनी ताकतवर हुई है कि इन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उम्मे हरीम कब मरेगी? जब अवाम सड़कों पे आएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसर रियाज़, आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा, और इस बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैठता है जिसको अवाम अपने वोट से सिलेक्ट करती है, लेकिन उम्मे हरीम चाहती है इस बिल्डिंग में वो वज़ीर आज़म बैठे जिसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। उम्मे हरीम को ना तो अवाम का ख्याल है, ना अवाम के उन वोट्स का ख्याल है जो अवाम अपने मुंतखब मैंडेट को यहाँ पे भेजती है, लेकिन उम्मे हरीम चाहती है कि मैं सिर्फ इस पाकिस्तान को कंट्रोल करूं। अब आप सोच रहे होंगे कि उम्मे हरीम कौन है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। उम्मे हरीम पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, चाहे वो लड़का है या लड़की है ये तो अब आपको पता हो, लेकिन उम्मे हरीम वो वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान के बनने के साथ साथ पैदा हुई और बूढ़ी होने का नाम नहीं ले रही, और वो जुल्म और जबर पे आई हुई है और अवाम के खून पसीने के टैक्सों का भी ख्याल नहीं उसे। वो चाहती है कि हम अवाम बाहर में जाए, जो होना है मेरी मर्ज़ी से हो, मैं यहाँ पे अपना मैंडेट, अपना वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से लाऊं, क्योंकि उम्मे हरीम को जो कंट्रोल करना चाहता है वो उसे बाहर कर बैठता है। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि वो चाहता है कि इमरान खान को, उम्मे हरीम चाहती है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए इस सियासी खेल से। उम्मे हरीम की ये सोच है कि अब जो नायल शख्स था उसे ऐल करके वापस लाया जाए और इस इक़्तिदार में बिठाया जाए ताकि हम उम्मे हरीम को कंट्रोल ना कर सके। अवाम के जज्बात को मजरू करके वो उम्मे हरीम पाकिस्तान में उस वज़ीर आज़म को बिठाना चाहती है जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मर्ज़ी से चले। वो कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात। उम्मे हरीम को ज़रा ख्याल नहीं उस अवाम का जिस अवाम के टैक्सों से वो आज शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की उस अवाम का ख्याल नहीं रखा जिनको भरोसा था इनके ऊपर, जिनको भरोसा था कि वो इनकी नामूस का ख्याल रखेंगे, इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे, लेकिन नहीं। उम्मे हरीम ने सोचा तो फ़कत अपनी इज़्ज़त का, अपने लालच का, अपने इक़्तिदार का कि मैं पाकिस्तान का जे कांच छिकरे हूँ, पाकिस्तान चलेगा तो मेरे से, मेरे अलावा को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करेगा। किसकी ज़रूरत है उम्मे हरीम के अलावा पाकिस्तान को कंट्रोल करे? अवाम की भी नहीं। हालांकि अवाम की ही पैसों से, अवाम के टैक्सों से उम्मे हरीम आज इस ताकत में पहुंची हुई है। उम्मे हरीम को पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया। इन्होंने पाकिस्तान ने, अवाम ने अपने पैसों से, खून पसीने के पैसों से इसको टैक्स दे देकर इतना ताकतवर बनाया कि ये इनकी सरहदों की हिफाजत करे, लेकिन उम्मे हरीम को नशा चढ़ा है सियासत का। अब आप यही सोच रहे होंगे कि उम्मे हरीम इतनी ताकतवर कैसे होगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने उन मुंतखब मैंडेट को यहाँ पर भेजते थे जो कि अपने इक़्तिदार और हवस की लालच के लिए पैसों के आगे बिक जाते थे, जिसको पाकिस्तान की ना तो इज़्ज़त का ख्याल है, जिसको ना तो पाकिस्तान की आवाम का ख्याल है तो उनको सिर्फ अपने पैसों का, अपने लालच का, अपने ज़मीर का इन्होंने सौदा किया, अवाम के ज़मीरों का भी सौदा साथ किया।
तो ये वही लोग हैं जिन्होंने उम्मे अरीम को पैदा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने उम्मे अरीम को ताकतवर बनाया और आज जलील और रुस्वा हो रहे हैं। और जमहूरियत को इन्होंने एक ऐसी ठेस पहुंचाई है जो कभी भी भर नहीं सकती। पाकिस्तान की जमहूरियत को इन्होंने तबाह बर्बाद किया, पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। इसी बिल्डिंग के अंदर बैठे वज़ीर आज़म के नीचे जो मैंडेट होते हैं उनकी वजह से आज उम्मे अरीम इतनी ताकतवर हुई है कि इन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना तो आवाम का ख्याल है, ना आवाम के मुतहम मैंडेट का ख्याल है तो अपने इक़्तिदार का, लालच का, अपनी इज्जत का, और उम्मे अरीम को कंट्रोल ना करना, नहीं तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद होगा। यही उम्मे अरीम का पैगाम है अवाम को, क्योंकि उसे अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं, अवाम के साथ उसे कोई प्यार नहीं है। उसे प्यार है तो अपने इक़्तिदार से, अपनी सीट से, अपनी ताकत की नशे में है जो, उसको उससे प्यार है, क्योंकि उसे चाहिए नशा इस पाकिस्तान को कंट्रोल करने का, जो कि वो कर रही है उम्मे अरीम। उम्मे अरीम कब मरेगी? जब अवाम सड़कों पे आएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।